तो जो हमारी प्रिपरेशन होगी उसके बेसिकली दो सिलेबस हैं। अब आप लोग हैरान होंगे कि सर ये दो सिलेबस कैसे। मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है ना डियर्स? तो थैंक यू। तो यहाँ पे दो सिलेबस हैं। अच्छा जी, दो सिलेबस किस तरह से? दो सिलेबस इस तरह से कि एक सिलेबस है विच इज़ रिकमेंडेड बाय बीपीएससी। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ एसडीओ के लिए। तो एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक सिलेबस विच इज़ रिकमेंडेड बाय बीपीएससी, और एक सिलेबस जो फॉलो की जाती है बीपीएससी से। एक जो वो लोग ऑफिशियली अनाउंस करते हैं सिलेबस, एक वो है जो वो फॉलो कर रहे होते हैं। ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट तो नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये सिलेबस जो एक्चुअली वो लोग अप्लाई करते हैं यही सिलेबस है। यानी उससे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से ये लोग क्वेश्चंस ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो आप लोगों का जो पेपर होगा, क्या वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? तो सबसे जो अच्छी बात यहाँ पे ये है, आसान बात, कि वो पेपर जो होगा एमसीक्यूज बेस्ड होगा रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो डीएई वाले स्टूडेंट्स हों या फिर वो बीएस सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर बीई सिविल इंजीनियरिंग हो, उनका जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। कभी आप लोगों का टेस्ट जो है वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो आप लोगों का टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पेपर आप लोगों का बनता है। ओके, तो वो सब्जेक्ट्स फिर क्या हैं जो बीपीएससी ने रिकमेंड किए हैं? थोड़ी बहुत उनके ऊपर अगर हम बात कर लें, तो बीपीएससी ने कोई 12 सब्जेक्ट रिकमेंड किए हैं। बीपीएससी ने कोई 12 सब्जेक्ट रिकमेंड किए हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। 12 हैं या फिर 14 हैं? ओके, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहली सब्जेक्ट जो बीपीएससी बताता है वो कहता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने सिर्फ दो दो तीन तीन चीज़ें उठाई हुई हैं सब्जेक्ट में से। हालांकि बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो नीचे दिए गए चीज़ों से कवर नहीं होती हैं। दूसरी सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने आरसीसी पढ़ा होगा, ये वही है, स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो सारी सब्जेक्ट्स वो जो आप खुद आपको पता है कि ये कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ये सिर्फ इस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं आ सकती हैं। और थर्ड पे आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे, डायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे, और फिर शायद काइनेमेटिक्स जो है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके अंदर शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें, डिफ्लेक्शन अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन आवर लेक्चर्स। जो लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे उनमें से हर लेक्चर के अंदर हम हर सब्जेक्ट को उठाएंगे और हर सब्जेक्ट के डीप में जाएंगे। डीप, वो डीप जाएंगे जो डीप रिकमेंड करता है हमें अपना सब्जेक्ट पेपर। जो पेपर हमें जितना डेप्थ में जाने के लिए हमें रिकमेंड करता है हम उतना डेप्थ में जाएंगे। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है, जिसके डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते हैं वहाँ पे। सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लंबे लंबे फार्मूलाज की, या फिर बड़े बड़े जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब आपका उनसे कोई काम नहीं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बीपीएससी के पेपर के अंदर।
अच्छा, इसका एक वो भी है, हम जब आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करेंगे, हर वीक आपको एक पेपर भेजेंगे ग्रुप के अंदर। वो आपने ऑनेस्ट होके वहाँ पे सॉल्व करना है बैठ के। वो एज पर द रिकमेंडेशंस बी बाय बीपीएससी वो बनाया होगा। आप उसको जब सॉल्व करोगे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरह से बनती हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं। वो हम आपको क्लास में भी बताते जाएंगे, वो हम आपको पेपर में भी आपको बताते जाएंगे। पेपर आपको दी जाएगी, उसके बाद पेपर की एवेल्युएशन होगी, वो भी यहाँ पे लाइव होगी। तब आपको चीज़ें समझाई जाएंगी कि पेपर बनता कैसे, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फिफ्थ सब्जेक्ट जो बीपीएससी रिकमेंड करता है, दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मोस्टली स्टूडेंट्स कोई फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, बी के। अच्छा, इसमें ये डिफरेंट लोडिंग्स वगैरह, फ्रेम स्ट्रक्चर सारे इसके अंदर आते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम्स आते हैं। फिर आती है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा जी, इनमें से और इनके बाकियों के जो टॉपिक्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आती है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। हाइड्रोलॉजी हम पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर को पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर इसकी लिखा हुआ है कि प्लानिंग ऑफ वाटर्स। यानी इस ये सब्जेक्ट सिर्फ रिकमेंडेशन, ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि बीपीएससी इन सब्जेक्ट्स को सजेस्ट करता है हमें कि आपने ये प्रिपेयर करने। बेसिकली इनको प्रिपेयर करने से आपका सिर्फ पास नहीं होगा। सिर्फ ये जो नीचे इनके कुछ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स को रेडी करने से आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ और पढ़ना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 आप लोगों ने 7th 8th सेमेस्टर में पढ़े होंगे। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये भी इन्होंने रिकमेंड किया है। इरिगेशन इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, सब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे हम। सर्वेइंग, सर्वेइंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे हैं उनमें से बीपीएससी नहीं उठाता है क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे एनटीएस उठाता है क्वेश्चंस। लाइक पीपीएल का जो टेस्ट होता है, ओजीडीसीएल का जो टेस्ट होता है, यहाँ से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, एनटीएस उठाता है पीपीएल और ओजीडीसीएल के टेस्ट के लिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये तो फेवरेट सब्जेक्ट है एनटीएस का। एनटीएस अपने हर टेस्ट के अंदर यहाँ से 3 4 क्वेश्चन जरूर देता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर से। वो सारे टोटली ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हवाले से होते हैं। मोस्टली वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर अर्थवर्क इक्विपमेंट्स, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट्स, से सारे मोस्टली यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं कि इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं कि भाई आप लोगों ने पढ़े होंगे भी, आई थिंक 4th 3rd सेमेस्टर के अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो रोलर वगैरह होते हैं, सारे आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लास्ट वन है डिज़ाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके लिए जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, बीपीएससी कुछ बुक्स भी सजेस्ट करता है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप साथ में ये चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है ये उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। भाई, एडवर्ड एलन जोसेफ की बुक होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बहुत ही अच्छा बुक है। बहुत आसान भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है। ये जियोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के लिए, ये बुक बहुत 7th एडिशन में मैंने खुद भी पढ़ी थी। ये बहुत ही अच्छी बुक है।
बाकी भी इसके कोई आर सी हेबलर की बुक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। ये बुक आप एक पढ़ने पे बैठोगे तो आपको इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अगर आपको ना आए यहाँ पे समझ में, अगर आपको लेक्चर्स में समझ में ना आए, या फिर उसकी आपने डिटेल में एनालिसिस करनी है, तो आप फिर इन बुक्स में जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, आर सी हेबलर की ये दूसरी बुक भी है 6th एडिशन के अंदर। ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बुक है। अच्छा, ये सारे बुक्स जो हैं ये रिकमेंड करता है बीपीएससी। बीपीएससी के हिसाब से ये सारे बुक्स आप पढ़ के आप ये टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? उसके लिए हम कुछ थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि बीपीएससी का जो टेस्ट होता है, पैटर्न होता है, वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अगर एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन है तो उसके लिए सारे बुक्स पढ़ के फिर एमसीक्यूज के ऊपर आना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं। शॉर्टकट क्या देखते हैं वो? सबसे पहली बात, खुरमी वाली बुक उठा लेते हैं। तो खुरमी वाली बुक से तैयारी करना शुरू कर लेते हैं। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिल्कुल खुरमी की बुक पढ़ें। बिल्कुल उसकी बुक पढ़ें, लेकिन उसकी थ्योरी पढ़ें आप लोग। वो हम यहाँ पे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो उसकी थ्योरी पढ़ें। फिर इस थ्योरी को पढ़ने के बाद नीचे कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा आपको, वहां पे जाके आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी होती है। उर्मी हो गई बुक दूसरी, आर एगोर। दीज टू बुक्स, ये दो बुक्स जो हैं, सारी बीपीएससी को, सारी बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आर मोर देन इनफ। आपको पीछे जो स्लाइड में बताया कि 9 जो बुक्स थे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लेते हैं, इन दोनों बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, खुरमी की थ्योरी और आर एगोर की बुक, इसकी आप एमसीक्यूज प्रिपरेशन, आप लोग अगर ये कर सकते हैं तो ये प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है आपकी। अगर आप इसके हाफिज, जिस तरह से हमारे ऊपर फर्ज है नमाज पढ़ना, इस तरह से जो बीपीएससी के लिए एसडीओ या फिर सब इंजीनियर, डिसिप्लिन की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी के एसडीओ या फिर सब इंजीनियर की अगर आपने क्वालिफाई करनी है, तो इन बुक्स में खुरमी के आ, जो थ्योरी है उसका, और यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं, आपने इनका हाफिज बनना है। आपने इनको रट्टा लगानी है। ये एक रियलिटी है जो बीपीएससी फॉलो करती है। क्वेश्चंस डायरेक्ट इनमें से नहीं उठाता है बीपीएससी, ये इंडियन बुक्स हैं। क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है? वो एग्जाम वेदा से उठाता है। एग्जाम वेदा एक वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है सारे। यहाँ पे जो खुरमी है, कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। खुरमी के जितने भी आप एमसीक्यूज लेंगे, सारे एमसीक्यूज यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे सारे। और दूसरा होता है हमारे पास इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स के अंदर एग्जाम वेदा के सारे जो भी आपको एमसीक्यूज हैं, वो सारे आपको इंडिया बिक्स के मिलेंगे, आर एगोर के। यानी ये जो बुक्स हैं ये कॉपी पेस्ट हैं वेबसाइट्स के अंदर। तो आपने खुरमी अगर आपने पढ़ी, तो इसकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपने एग्जाम वेदा से करनी होती है। अगर आप आरेगोर पढ़ते हैं, आरेगोर तो टोटली आई थिंक एमसीक्यूज होते हैं उसमें, वो सारे इंडिया बुक्स के अंदर पड़ी हुई है। तो जो अगर आपने इस इस कोर्स का जो क्रक्स उठाना है, वो सारे ये हैं, ये चार चीजें, ये चार चीजें। ये आपने अगर आप लोगों ने ये अगर पढ़ ली चीजें, तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन लास्ट जो हमने पेपर्स देखे हैं पास्ट में, उसमें बीपीएससी की ट्रेंड कुछ चेंज हो गई है। वो ट्रेंड कुछ यूं चेंज हो गई है कि वो थोड़ी सी जो उसने जो सजेस्टेड बुक्स थी
उनके अंदर से क्वेश्चंस उठाई थी, जो कि जिसने अच्छे से तैयारी की थी बुक्स में से, तो उसकी माशाल्लाह से सीट भी हो गई। लेकिन जिन्होंने सिर्फ इनके साथ खुद को लिमिटेड रखा, उन्होंने भी अच्छा compete किया। ये नहीं है कि वो रह गए, उन्होंने भी अच्छा compete किया। कुछ स्टूडेंट्स रह भी गए, कुछ पास भी होते हैं। मेहनत के बाद फिर बात आती है आपके लक की, फिर वो भी काम करती है। तो ये था पूरा इसका सिलेबस बीपीएससी की तरफ से। जो मोस्टली फॉलो की जाती है वो यही है। सिलेबस बीपीएससी कुछ और देता है, फॉलो बीपीएससी कुछ और करता है, इन चारों चीजों को फॉलो करता है। ठीक है। तो सिलेबस कुछ और है, फॉलो कुछ और है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें अपने पढ़ने के लिए, अच्छा एक लास्ट यहाँ पे एक और भी है, सॉरी, गीक एमसीक्यूज। यहाँ से भी क्वेश्चंस मोस्टली आ रहे होते हैं। एग्जाम वेदा, इंडिया बिक्स और गीक एमसीक्यूज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ये वेबसाइट्स ज़रूर याद रखनी है। मैं आपको इन तीनों वेबसाइट्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने डेली लेक्चर के बाद हर वेबसाइट पे विजिट करके पहले एक वेबसाइट को आपने पकड़ना होगा। लेक्चर के बाद हर वेबसाइट पे जाके उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपने थोड़े देखने होंगे। आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है, वहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं। और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो सारे आपके इंशाल्लाह से जो आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी, वो सारी एमसीक्यूज मोस्टली उस थ्योरी में से ही होगी इंशाल्लाह। आपकी प्रिपरेशन 70% आपकी प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी थ्योरी से हो जाएगी। थ्योरी पढ़ने के बाद 20% आपने एमसीक्यूज पढ़ने होंगे। 10% जो है बाकी, वो होगी बी पेपरा रूल्स पे। बी पेपरा रूल्स हम जब इस कोर्स को एंड करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ वर्कलोड ज़्यादा है। तो बी पेपरा रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। जब लेक्चर एंड होगी, ये कोर्स ख़त्म होगा, तब हम बी पेपरा रूल्स के ऊपर जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। ये तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, कि पीपीएससी बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अब कहेंगे सर हम क्या पढ़ें यहाँ पे, हमें किस तरह से आगे जाना चाहिए? तो हम इस तरह से आगे जाएंगे। हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। हमारे लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो मोर देन इनफ है। आपकी प्रिपरेशन 100% यहाँ से हो जाती है। आपको सिर्फ टाइम देना होगा यहाँ पे। आपकी प्रिपरेशन 100% यहाँ पे हो जाएगी। आपने सिर्फ यहाँ पे टाइम देना होगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गई, इन सारे ये जो 15 चीज़ें मैंने लिस्ट की हुई हैं, इन सब के अंदर आपके बीपीएससी की रिकमेंडेशंस, आपके एमसीक्यूज और हमारी प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है, सब इसके अंदर है।